जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटर्स। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये हमारी ये आती है कि आखिर हमारे पॉइंटर्स होते क्या हैं। जैसे हमारा एक वेरिएबल होता था इंट ए, यानी कि हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है ए जिसका नाम है और इसका डाटा टाइप इंट है, यानी कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप या जिसकी जो वैल्यू होगी वह इंटीजर होगी। इसी तरीके से पॉइंटर भी हमारा एक वेरिएबल है, पर वो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सो pointer is a special type of variable that can hold the address of the another variable, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो एक नॉर्मल वेरिएबल या फिर किसी दूसरे पॉइंटर को, याद रखिएगा एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को भी होल्ड कर सकता है, उसके एड्रेस को होल्ड कर सकता है, क्योंकि पॉइंटर का भी एक एड्रेस होता है। अभी आप ये समझिए कि पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि एक हमारा ये नॉर्मल टाइप का वेरिएबल है ए, इसके अगर हमें एड्रेस को होल्ड करना है, इसकी वैल्यू को होल्ड करना है, तो हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल होगा हमारे पास जिस वेरिएबल की मदद से आप किसी और को पॉइंट कर सकते हैं। अब पॉइंटर्स के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं या एडवांटेज हम उन्हें बोल सकते हैं। तो पॉइंटर आपका यूज होता है एक्सेस करने के लिए एरे के एलिमेंट को। आप एक एरे के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर बना सकते हैं। आप अगर एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं एक फंक्शन के अंदर तो पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। वह कैसे होगा वह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। एक्सेस अगर आपको करनी हो, एक डायनेमिक एलोकेशन आपको मेमोरी का एक्सेस करना हो तो आप पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको वेरियस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं तो आप पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक। तो आप पॉइंटर्स का काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो सबसे पहली बात आती है कि हम आखिर इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल जो होता है हमारा डिक्लेयर होता है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन का आपको पता ही सिंटैक्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है आपका एक डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। सेम आपको यही करना है। आप सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिखता हूँ। पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन है आपका कोई डाटा टाइप इंटीजर हो या कुछ भी हो, स्पेस और एस्ट्रिस्क। आपको ये मल्टीपल साइन आप बोल सकते हैं, एस्ट्रिक्स स्पेशल सिंबल आप बोल सकते हैं। ये सिंबल आपको लगाना है किसी भी वेरिएबल को बनाने से पहले। और यहाँ आप अगर लिखेंगे ए या कोई भी वेरिएबल नेम तो ये अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया। ठीक है, एक बात और आप समझिए, अगर आपने लिखा डाटा टाइप कैरेक्टर एस्ट्रिक सी तो ये एक पॉइंटर है जो कैरेक्टर टाइप का है। पर आप ध्यान दीजिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इंटीजर का मेमोरी साइज आपके 16 बिट कंपाइलर के हिसाब से 2 बाइट्स होता है और अगर आप 32 बिट कंपाइलर पर काम कर रहे हैं तो वह 4 बाइट का होगा। इसी तरीके से कैरेक्टर का 1 बाइट का स्टोर का होता है एलोकेट। तो अगर आप सोचेंगे कि जैसे हमारे नॉर्मल वेरिएबल उतने ही साइज का, जितने साइज का डाटा टाइप होता था उतने साइज का ही मेमोरी बनाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पॉइंटर्स हमेशा सेम ही साइज का रहेगा चाहे कोई भी आपका डाटा टाइप हो, क्योंकि उतना एड्रेस सफिशिएंट है, वह सिर्फ एड्रेस पर ही काम कर रहा है, तो इतना एड्रेस होल्ड करने के लिए वह सफिशिएंट है। तो इसलिए पॉइंटर्स बेसिकली 2 टाइप्स के ही होते हैं और बाकी ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये इंटीजर टाइप का है तो पॉइंटर का साइज आपका 2 बाइट होगा, या फिर ये कैरेक्टर टाइप का है तो इसका 1 बाइट होगा, अगर ये फ्लोट टाइप का है तो ये 4 बाइट का होगा। ये कुछ भी नहीं है, सब डिपेंड करेगा कंपाइलर पे। अगर आप नॉर्मल सीधे आंसर देना चाहते हैं तो पॉइंटर्स आपका 2 बाइट की ही मेमोरी लेता है, क्योंकि 2 बाइट्स में आपका आसानी से कोई भी एड्रेस आ जाता है। एड्रेस आपका बेसिकली एक होल नंबर होता है, ये नेगेटिव कभी नहीं होता है। अब बात यह है कि अगर ये इतनी टाइप यानी कि इंटीजर हम इसके साथ डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर के साथ, तो 2 बाइट ले नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है इंटीजर और कैरेक्टर और फ्लोट लिखने का। बात यह है कि जिस टाइप का भी आपका डिक्लेरेशन होगा पॉइंटर, ये सिर्फ उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर एस्ट्रिक्स ए, यानी कि ये सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। यानी कि एक हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, सपोज कीजिए इंट ABC, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है नॉर्मल वेरिएबल, और ये इंटीजर टाइप का है स्पेशल वेरिएबल यानी कि पॉइंटर, तो ये इसको होल्ड कर सकता है, इसके एड्रेस को होल्ड कर सकता है। पर यही अगर ये फ्लोट टाइप का ABC होता, होल्ड करता पर एरर भी नहीं आता, पर आंसर आपका कुछ और ही आता, आप जो चाह रहे हैं वो आंसर कभी नहीं आता। अब बात करते हैं किस तरीके से वह होल्ड करेगा इस एड्रेस को। तो सपोज कीजिए आपके पास एक नॉर्मल वेरिएबल है x, ठीक है, तो ये x के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ दे दिया मैंने 5, ठीक है, और साथ में आपके पास एक स्पेशल वेरिएबल है
जैसे हम पॉइंटर मानेंगे तो पॉइंटर के लिए हम यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाएंगे और यहाँ दे देंगे हम बाई। तो बाई हमारे पास इंटीजर टाइप का ये एक स्पेशल वेरिएबल है पॉइंटर, और उसे हम होल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर इंक्लूड भी करना होगा, हैज़ इंक्लूड। तो ये सब लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये बाई लिखना है जो हमारा पॉइंटर है, इसको असाइन करना है। अब इसको क्या असाइन करना है, मैंने आपको बताया वह एड्रेस लेगा। तो एड्रेस किसका लेगा, एड्रेस लेगा एक्स का। यहाँ तक क्लियर बात है। बाई के अंदर हम डाल रहे हैं, पॉइंटर के अंदर हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल डाल रहे हैं एक्स। क्योंकि हम कुछ चीज़ किसी में असाइन करते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया। पर यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू नहीं असाइन करनी है, यहाँ पर हमें उसका एड्रेस असाइन करना है। तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड, ये सिंबल। ऐसे में ये जो बाई नाम का आपका पॉइंटर है वह असाइन कर रहा है एक्स नाम के नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस। ऐसे में जब आपका बाई कॉल होगा या बाई को हम जब एक्सेस करेंगे तो वह पॉइंट करेगा आपके उस एक्स नाम के वेरिएबल के एड्रेस को, और जब वो एक्स के एड्रेस पर पहुंचेगा तो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वह डिस्प्ले होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो हम समझते हैं। अगर हमें प्रिंटफ से डिस्प्ले करना है डाटा पॉइंटर नेम बाई, आपको अगर पॉइंटर्स के एड्रेस पर, यानी कि पॉइंटर जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आपको यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाना होगा, जैसे आप डिक्लेरेशन टाइम पर लगाते हैं। तो अब ये वैल्यू देगा। तो जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपको y की वैल्यू भी 5 दिखाई देगी, क्योंकि बाई जो है आपका x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, तो ये जो होता है नॉर्मल वेरिएबल में, ये होता है डाटा टाइप स्पेस आपका वेरिएबल नेम। और अगर हम पॉइंटर की बात करते हो तो इसे हम बेस एड्रेस भी बोलते हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं इसे बेस एड्रेस और ये पॉइंटर नेम। और अगर हम इस एम्परसेंड की बात करें और इसे हम अगर प्रोनाउंस करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। एस्ट्रिक की अगर हम बात करें कौन सा ऑपरेटर है, तो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं ताकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी पॉइंटर से रिलेटेड थोड़ी बहुत रह रही होगी वह मैं अपनी अगली वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो ये 2 वीडियोस बनेंगी जिनमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा पॉइंटर्स का, बाकी इसके बाद थोड़ा थोड़ा एडवांस हम चलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।